Good morning, judicial aspirants. Here is the breaking news for the people who are aspiring to become directly a district judge in the Indian particular states, right? तो डीजे बनने के लिए जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस थी वो क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत पहली क्वालिफिकेशन थी कि आपकी मिनिमम एज 35 ईयर एज होनी चाहिए। इसके साथ लॉ की डिग्री तो ठीक ही है, उसके साथ जरूरी था कि आप 7 साल के प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस को भी धारित करते हो एज एन एडवोकेट। समस्या यहां उत्पन्न हो रही थी कि जो पर्टिकुलर पर्सन एज अ जुडिशियल ऑफिसर देश के अलग अलग राज्य के हिस्सों में न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे, उन पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंतर्गत अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जा सकता था या फिल किया जा सकता था। ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से काउंट होना चाहिए अथवा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से काउंट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर बिंदु को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने सुनवाई की और आज उस पर अपना फैसला दे दिया है। मैं बताता चलूं कि यह सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसके विषय में अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चंस भी रेज हो रहे थे। ऑनरेबल जजेस के द्वारा इस मामले में क्या इश्यूज फ्रेम किए गए और क्या इसमें कहा गया है। In a significant judgment, the Supreme Court Constitutional Bench today held that judicial officer who has combined experience of 7 years as a judicial officer and an advocate is eligible to apply for direct appointment as DJ. The eligibility will be seen as on the date of application. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो पिछले कुछ सालों से 3 सालों से 2 सालों से 4 सालों से लगातार जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले इन्होंने एडवोकेट के तौर पर भी काम किया है। तो being a advocate earlier and right now the judicial officer, दोनों का combined experience अगर देखा जाए तो 7 years हो रहा है। कब? At the date of application. तो now these people are also eligible to file the application for the district judge vacancy or post. तो अब इन्हें भी eligible माना जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ये कह रही है कि आर्टिकल नंबर 233 के अंतर्गत दिए हुए क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन ना करके एज अ होल इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। What else has been declared? See it here. Honorable Supreme Court इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंतर्गत क्या आंसर्स दे रही है। नंबर 1, जुडिशियल ऑफिसर्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 7 years एट बार, एक एक शब्द को ध्यान से देखना, बिफोर दे वर रिक्रूटेड इन सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस वुड बी एंटाइटल्ड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एट डीजे एंड एडीजे मस्ट बी सीन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उस समय देखा जाएगा जिस तारीख पर आवेदन किया जा रहा है कि आप 7 साल की प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं अथवा नहीं। दो देयर इज नो एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर पर्सन ऑलरेडी इन जुडिशियल सर्विस फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज डीजे। यहां पर उन पर्सन के लिए जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनको इसमें शामिल करने के बाबत कोई ऐसी बात लिखी हुई तो नहीं थी। वी डायरेक्ट दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग एज इन सर्विस कैंडिडेट शुड हैव 7 year कंबाइंड एक्सपीरियंस एज जुडिशियल ऑफिसर प्लस एज एन एडवोकेट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि अब वे पर्टिकुलर पर्सनल्स जो ऑलरेडी न्यायिक सेवाओं में हैं और उन्होंने प्रायरली अगर प्रैक्टिस भी कर रखी है तो दोनों के कंबाइंड एक्सपीरियंस से वो पर्संस भी यहां पर डायरेक्ट डीजे के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और ऐसा डेट ऑफ एप्लीकेशन में देखा जाएगा। देयर आर 2 जजमेंट्स व्हिच आर गिवन कॉन्करेंटली बाय जस्टिस गवई एंड जस्टिस सुंदरेश। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी read as a whole and both the sub-articles cannot be read independently. The court also held that purpose interpreting Article 233 should be adopted instead of literal, a pedantic view, the view which enhances the efficiency of administration and attracts meritorious candidates ought to be preferred. तो यही बात प्रीवियस के सिविल जज रिक्रूटमेंट के कंडीशन के अंतर्गत भी इन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने रखा था कि हमें कुछ मेरिटोरियस काइंड ऑफ कैंडिडेट चाहिए जिन्हें प्रैक्टिस प्रोसीजर आदि के बारे में ठीक तरीके का ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने वहां पर भी 3 ईयर का प्रैक्टिस रूल इंप्लॉय कर दिया था, जिसके बारे में देश भर में परिचर्चा हुई। अभी की स्थिति में आप इन जुडिशियल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं कि अब ये भी अच्छा क्या इश्यूज निर्मित हुए, जरा एक बार आप यहां पर देख लीजिए। वेदर अ जुडिशियल ऑफिसर हु हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 7 years इन बार बीइंग रिक्रूटेड फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस वुड बी एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज एडीजे अगेंस्ट द बार वैकेंसी। तो जो बार में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वैकेंसी हर पर्टिकुलर स्टेट हाईकोर्ट के अंतर्गत निकलती है, उसके अंतर्गत क्या जुडिशियल ऑफिसर्स जो पहले 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके बाद वो जुडिशियल सर्विसेज में आए तो उनका वो पर्टिकुलर 7 years की प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर काउंट होगा। क्योंकि प्रीवियसली जो धीरज मोर का डिसीजन था 2020 में आई थिंक, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पर 7 years की जो प्रैक्टिस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तक कंटिन्यूअस शुड बी इन प्रैक्टिस के तौर पर इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। तो नाउ दिस थिंग हैज बीन चेंज्ड so that this particular thing is very much in
important. Whether the eligibility for appointment as DJ is to be seen only at the time of appointment or at the time of application or both. तो अभी ये clear हो गया at the time of application. Whether there is any eligibility prescribed for a person already in judicial service of the union or state under 233 clause 2 of the constitution for being appointed as DJ. Whether a person who has been civil judge for a period of 7 years or has been an advocate and civil judge for a combined period of 7 years or more than 7 years would be eligible for appointment as DJ. Now, yes. So, in the 3 days long hearing, the petitioners mainly contended the decisions given in the Dheeraj More case, right? जो पर्टिकुलर डिसीजंस पहले 3 जज की बेंच ने दिए थे, अभी इस पर्टिकुलर फैसले को 5 जज की बेंच दे रही है, बड़ी बेंच दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दे रही है. तो here the petitioners argued some of the contentions and what the Honorable Supreme Court has said that is very much clear right now. Petitioners के नाम यहाँ mentioned है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रजनीश के वी वर्सेस के दीपा के इस पर्टिकुलर मामले में फैसला सुना रही है, राइट? तो रजनीश के वी वर्सेस के दीपा, इस जजमेंट को आप याद रखिए. अब इन फ्यूचर यानी भविष्य के लिए ये जजमेंट अपने आप में रेलेवेंट होगा. दिस पिटिशन वाज अलाउड बाय सिंगल जज बेंच relying on Supreme Court judgment in Dheeraj More case, in which it was held that advocate who applies for the post of DJ by way of direct recruitment should continue to be practicing advocate until the date of appointment. लेकिन ये चीज धीरज मोर के अंतर्गत थी, अभी ये चीज यहाँ पर चेंज हो चुकी है. तो अब नया जो एक क्लॉज आप यहां याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे, एनी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर हु हैज कंप्लीटेड 7 years एज अ जुडिशियल सर्विसेज आर कंबाइंड सर्विस इन द जुडिशियल ऑफिस एज अ जुडिशियल ऑफिसर प्लस एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. नाउ दोस पर्सन्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व्हिच इज कमिंग अप फ्रॉम थ्रू द बार and it will be counted from the date of application, not till the date of appointment. These two things are very much interesting and important, क्योंकि धीरज मोर के केस में ठीक उलट कुछ और बात इंटरप्रिटेट हुई थी. अभी की स्थिति में अब आप देख सकते हैं, विशेषतः देखा जाए तो ये अपने आप में उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज में है और प्रमोशंस और उन सारी चीजों के हर्डल्स के रिगार्डिंग कई बार सब लोगों को उस तरीके का अवसर नहीं मिल पाता. तो मैं समझता हूं कि अभी इस कैटेगरी में उन पर्सनल्स के लिए अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है. अब ये एक अलग चैलेंज है कि यहाँ पर बार की सीट कितनी प्रभावित होगी और बेंच की तरफ से ऑलरेडी इन प्रमोशन सर्विसेज के माध्यम से तो लोग पहुंच ही रहे हैं, तो बार की सीट कितने % प्रभावित होगी, ये अपने आप में एक अलग चैलेंज या चुनौती देखी जा सकती है. बहरहाल वेरी मेरिटोरियस काइंड ऑफ कैंडिडेट शुड बी इंडल्ज इन द जुडिशियल सर्विसेज इन द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तो उस कैटेगरी से तो इट इज रियली गुड काइंड ऑफ action, right? So in future it will be seen what kind of major changes is coming up through this particular kind of thing. तो अभी के लिए याद रखिए, आप अगर जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपकी 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल की सर्विस हो गई है, अगर 7 साल की हो गई है तो आप एलिजिबल हैं. अगर नहीं हुई है, उसके पहले आपने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पर 3 साल 4 साल 2 साल और प्लस 4-5 साल आपके जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर आपने काम किया है, 7 साल दोनों को कंबाइन करते हुए भी हो रहे हैं और मिनिमम एज 35 साल आपकी है, तो आप डायरेक्टली बार के माध्यम से अराइज होने वाली इन डीजे की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज में अब अप्लाई कर सकते हैं. और ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से तय होना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं. टिल दैट टाइम यू शुड नॉट बी इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सिर्फ डेट ऑफ एप्लीकेशन तक देखा जाना है. तो इस जजमेंट को याद रखिए, ये जजमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. 5 जज की बेंच ने इसे डिसाइड किया है और इसमें जो भी इश्यूज निर्मित किए गए उनके प्रॉपर तरीके से जो डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन. डू like, subscribe and share such kind of legal knowledge to every person around you. Thank you so much.